चलो तो हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं हमारे अपने इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एस, और अब हम काम करते हैं या अब हम चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसके अंदर हम मैक्सिमम चीजें तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन as पग्गा ने पॉइंट आउट की है चीजें, तो हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं चीजों को। हाँ, कि हम बताता हूँ किस टाइप की स्टेटमेंट। जो लास्ट वाला हमारा टाइप बचा है फ्लो कंट्रोल के अंदर, फ्लो कंट्रोल से अभी तक हम ये जान चुके हैं फ्लो कंट्रोल क्या बताता है, कि हमारे एक कोड के अंदर फ्लो कैसे जाना चाहिए। अभी तक हम इतना समझ चुके हैं कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, बीच में एक लूप लगा है इतने से लेकर इतने तक, और फिर कुछ है। तो ये क्या करेगा, कोड हमारे ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, लूप देखा इसने और लूप के अंदर ही 10 बार घूमा, ठीक है, मान लो 10 टाइम्स की लूप थी, ठीक है, और उसके बाद में फिर जैसे ही एग्जीक्यूट हो खत्म हुआ, फिर ये नीचे चला गया, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि एक इसका कंट्रोल इसने चेंज कर दिया, फ्लो का कंट्रोल चेंज कर दिया यहाँ पे 10 बार घुमा के। लेकिन सिर्फ क्या हम घुमा सकते हैं, कोई और चीज नहीं कर सकते क्या? बेशक कर सकते हैं। मान लो कि अब तुम्हारे पास कोड है कुछ ऐसा, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे पास, तुम इस कोड को भेजना चाहते हो कि मुझे कोड, जैसे यहाँ पे कुछ मेरी पर्टिकुलर लाइन आ जाए ना कि मुझे यहाँ पे कोई चीज मिल गई है, ठीक है, तो उसके बाद मैं ना ये सारी चीजें ना करूं, ये सारी चीजें मुझे नहीं करनी, और मैं सीधा चाहता हूँ ये यहाँ पहुंच जाए। तो अब मुझे कोड क्या कैसा फ्लो चाहिए इस कोड का फ्लो मुझे ऐसा चाहिए, यहाँ तक पहुंचे, इधर जैसे ही मेरी कोई चीज मैच की, तो उसके बाद में इसको छोड़ के सीधा सीधा इतने को जंप मार के और सीधा यहाँ पहुंच जाऊं, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। ट्रांसफर स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक कोड को एक पर्टिकुलर पॉइंट से उठा के दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इस जगह से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। लूप के अंदर क्या होता है, एक ही चीज बार बार एग्जीक्यूट होती है। कंडीशन क्या होता है, एक कोई कंडीशन चेक होती है, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दूसरी बात करेंगे। और ट्रांसफर स्टेटमेंट क्या करते हैं, सीधा कंट्रोल को उठा के ट्रांसफर कर देते हैं उसका, ठीक है, तुम यहां से जाओ, तुम्हारा कहीं और काम है। तो अब इसके अंदर ट्रांसफर स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, तो मोटे मोटे क्या टोटली इतने स्टेट, मतलब एक तो होता है मेथड्स, ठीक है, इसको हम ट्रांसफर स्टेटमेंट में नहीं गिनते, ये अलग चीज है। हो सकता है कि ट्रांस मेथड तुम्हारा कुछ किसी दूसरी पार्टी भेजे या ना भेजे, या वहीं के वहीं कैलकुलेट करके दे दे, तो इसको हम इस जगह पे नहीं गिनते। मेथड इज ए एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो जो ट्रांसफर स्टेटमेंट में गिने जाते हैं, वो आपके गिने जाते हैं, तो हो गया ब्रेक, ठीक है, हमने बहुत टाइम कोड में यूज भी किए होंगे, लेकिन आज हम मतलब अब हम सीखेंगे इसको जरूरत कहाँ पे है, ऐसी कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। एक बार इसका मतलब जरूरत पता लगी ना कहाँ जरूरत है उसका, तो हम यूज कर ही लेंगे। अगला आता है कंटिन्यू, और इसके अंदर बग्गा के वे क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर बग्गा ने बोला था कि अगर मुझे 20 से लेकर के सिर्फ 10 तक प्रिंट कराना हो तो क्या करना है। मैंने उसको फोर लूप से दिखा दिया था, ठीक है, फोर लूप से। लेकिन अब हम देखेंगे कि हम ब्रेक से कर सकते हैं क्या वो चीज। और दूसरी चीज, बग्गा ने बोला था कि क्या मैं बीच 20 में से लेकर नंबर। 0 तक प्रिंट करा सकता हूँ और बीच में 10 ना आए, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? तो हम वो भी कर पाएंगे ट्रांसफर स्टेटमेंट के थ्रू, कि हम इसको छोड़ के अपना कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर कर दें, ऊपर से इधर, ठीक है। अगली जो चीज आती है एक टाइप का, अगला जो आता है हमारा ट्रांसफर स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं रिटर्न, ठीक है। रिटर्न कहाँ पे काम आता है, जहां से हमें अपने कोड को खत्म करके वापस बाहर आना होता है। इसको हम ज्यादातर मेथड्स में देखते हैं, ठीक है। मेथड्स के अंदर ट्रांसफर करता है जो हमारी फ्लो को, ठीक है। उसके बाद में आता है एक फाइनली। फाइनली कब पढ़ेंगे हम, फाइनल तब पढ़ेंगे जिस टाइम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। ट्राई कैच ब्लॉक, CATCH, ट्राई कैच, ठीक है। और जो फाइनल बचेगा वो बचेगा एसर्ट। एसर्ट आज तक शायद ही तुम में से किसी ने सुना होगा। एसर्शंस, एसर्शंस के बारे में पर्टिकुलरली एक घंटे का टॉपिक है, वो हम शायद आज से 10 या 20 क्लासेस के बाद करेंगे, और ये हम करेंगे किस लिए जरूर यूज होते कि हैं, जरा एसर्ट थोड़ा क्या बता होता है। जरा एसर्शंस किस लिए यूज होते हैं। एसर्शंस तब यूज होते हैं, एसर्शंस को पूरा यूज करने का क्राइटेरिया ये अलग होता है। इसको ऐसे यूज नहीं करते कोड के अंदर डाल के यूज कर लिया सीधा कहीं पे लाइन लिख दी, जैसे हमने कमांड हम्म। लाइन वो लिखा था ना, वो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ। कमांड लाइन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट, वैसे इसको ऑपरेट किया जाता है। इसको हम सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाके हम एसर्ट सेट करते हैं कि ये लो, अगर ऐसी कोई कंडीशन आई या ऐसा कोई टाइम आए तो उस टाइम पे ये चीज ऐसे हो, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। एसर्शंस के पास एंटायरली डिफरेंट जाएंगे हम।
ये सारी चीजें जो है, ये जो चीजें हम कोड के अंदर लिखेंगे, इतनी चीजें ये हम यूआई के थ्रू हैंडल करेंगे, जैसे हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट किया था। क्लियर? ठीक। तो इसके अंदर ये सारी सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। आज मैं मेनली डिस्कस करूंगा ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न तो हम देख ही चुके हैं, या फिर रिटर्न का भी एक छोटा सा एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है, मेथड के थ्रू। फाइनली और ट्राई कैच हम तब सीखेंगे जिस टाइम हम अपना वो सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, तब आएगा ट्राई कैच ब्लॉक। अभी समझना उसको किसी काम का नहीं है। तो अब सबसे पहले हम जाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर कि व्हाट इज ब्रेक। ब्रेक ब्रेक अब ब्रेक जैसे मैंने कल ही बताया था, ब्रेक क्या काम करता है? ब्रेक फोड़ देता है मटका। इस ब्रेक के अगर इसके अंदर पड़ा है तो ब्रेक क्या करता है? इस मटके को फोड़ देता है। ये फोड़ दिया तुम्हारा मटका और इस मटके से बाहर आ गया, ठीक है, ब्रेक। अब इसके अंदर मटका क्या है? ठीक है, कोड के अंदर हमारा मटका क्या है? कोड है हमारा लूप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज होती है घूमती रहती है, इधर से इधर घूमी, इधर से इधर घूमी, इधर से इधर घूमी, जब तक उसको परफेक्ट कंडीशन नहीं मिलती। परफेक्ट कंडीशन मिल गई तो बाहर, ठीक है। अगर हम चाहते हैं परफेक्ट कंडीशन पे ऐसे ना करके सीधा तोड़ के बाहर आ जाए, मतलब कि अभी के भी बाहर आ जाए और ना घूमे, ये 100 की 100 चीजें, हजार की हजार चीजें ना ढूंढे, ये जैसे इसको अपने काम की चीज मिले ये तो उसे तोड़े और बाहर आ जाए, तो उसके लिए हम ब्रेक यूज करते हैं, ठीक है। बिना ब्रेक के भी ये चीज हो सकती है, लेकिन ब्रेक क्या करता है? हमारा टाइम सेव करता है, ठीक है। और अगर हमें अपनी रिसोर्सेज सेव करने हैं, या फिर जब भी हम सेविंग की बात करते हैं तो हम इस टाइम के लिए स्टेटमेंट्स यूज करते हैं कि ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। क्या मतलब, क्या बेकार हो जाएगा उसका अगर ये बाकी 10 लाइन भी कर ले और उसको कुछ मतलब ना हो, जीरो आउटपुट रहने दे? कोई नहीं, वो कह दे कि इसके बाद जितनी लाइनें आ रही है उसका आउटपुट 0 है, और जब ये चीज आनी शुरू होगी तो इसके बाद इसका तुम आउटपुट 1 मान के चलना, मतलब इसका कोई मतलब है। ऐसा भी कर सकता है, लेकिन ये टाइम वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स वेस्ट कर रहा है, जिसकी जरूरत हमें है नहीं। एक सेकेंड, पता नहीं क्या कह रही है। तो हाँ, तो हम ब्रेक वहां यूज करते हैं जहां भी हमें इस कोड से बाहर आना होता है, बीच में, ठीक है। अब जैसे कि इसके ऊपर एक छोटा सा कोड लिख के दिखाता हूँ कि लूप से बाहर कैसे निकलता है। तो जैसे बग्गा ने कहा था एक कोड, तो हम यहीं पे जाते हैं, कोड लिखते हैं, क्लास डेमो ब्रेक डेमो, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इसके अंदर मैं एक लिखता हूँ फॉर एंड आई is equal to 20, I is less than, I is greater than or equal to 10, नहीं 1 I प्लस प्लस। और इसके अंदर मैं करा रहा हूँ एस आउट आई, ठीक है। और इससे पहले मैं कंडीशन लगा देता हूँ, चलो भाई, इफ आई इज इक्वल टू 10, तो क्या हो, हमारा कोड ब्रेक हो जाए। अब देखो ये क्या करेगा, इस कोड को हमें समझना है। तो सबसे पहले हमने इसको लेके चलते हैं उधर, समझने के लिए क्या कहना चाह रहे हैं कवि यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका कोड है। अब इस कोड के अंदर क्या हो रहा है? सबसे पहले हमने i इज इक्वल टू 20 लिख दिया, i इज इक्वल टू 20, ठीक है, 20 हो गया i की वैल्यू। अब क्या 21 से बड़ा है या उसके बराबर है? हाँ यही है, तो इस कोड के अंदर गया, ठीक है। अब इसके अंदर पहली जो ऊपर से नीचे टाइम लाइन आई, क्या इफ i इज इक्वल टू 10, क्या i 10 के बराबर है? अगर है तो इस कोड के अंदर घुसेगा, नहीं है तो सीधा इसको छोड़ के इस लाइन पर आ जाएगा। तो i अभी हमारा 20 है, 10 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे चेक हुआ, इसने बोला फॉल्स, तो फॉल्स होते ही ये इस वाली लाइन से यहाँ पे कूद गया, ठीक है। ट्रू होता तो ब्रेक हो जाता, ठीक है, फॉल्स हुआ इधर आ गया। अब जैसे ये तुम्हारा इस फॉर लूप का स्टेटमेंट का पूरा ब्लॉक प्रिंट हुआ, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो गया तुम्हारा 20, तो उसके बाद क्या जाएगा? ये जाएगा इंक्रीमेंट पे, ठीक है, इंक्रीमेंट के बाद जाएगा कंडीशन पे, ठीक है। ओ सॉरी, इंक्रीमेंट नहीं, इसका यहाँ पे डिक्रीमेंट होना चाहिए था, क्योंकि हम 20 से रिवर्स काउंटिंग कर रहे हैं, ये हमारा आउट ऑफ बाउंड आ जाता, ठीक है। तो इसके अंदर एक कम हुआ, 19 हुआ, क्या 19 इज इक्वल टू 10 है? नहीं, तो फॉल्स हुआ, और ये हमारे पास आ गया कोड वापस इस लाइन के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 19। अब सेम ऐसे ही चलते चलते एक टाइम आएगा जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। यहाँ पे हमने मतलब 9 मतलब 11 प्रिंट कराया, 11 प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई, ये माइनस माइनस है, ठीक है,
ये हमारे पास माइनस माइनस है, तो इसकी वैल्यू हो गई 10, और 10 को फिर हमने इधर पास किया, तो 1 से तो बड़ा है ही, ठीक है हमारा वो, तो 1 से बड़ा है 10, तो उसके बाद फिर वो क्या किया, अंदर इस वाले ब्लॉक के अंदर गया, वो इस वाले ब्लॉक के अंदर गया। अब इधर इसने चेक किया क्या ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, ट्रू हुआ तो ब्रेक हो गया, ब्रेक हुआ मतलब इसने आसपास के लूप को लात मार के बाहर निकल गया, और लात मार के बाहर कहाँ निकला, मान लो यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में, तो उस लाइन पे गिरेगा ये, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि एस आउट आउट ऑफ द लूप, कंट्रोल एस। ये देखो ये जो दिखाई दे रहा है थोड़ा हाईलाइटेड सा ब्लू ब्लू, ये एक टाइप का मटका है, तो ये ब्रेक क्या करेगा, इस मटके को तोड़ देगा, आसपास के जिस भी लूप में होगा उस मटके को तोड़ देगा। अब इसको मैं रन करता हूँ, इसका आंसर क्या आना चाहिए और क्या आ रहा है, ये देखो इसका आंसर आया 20 से लेकर के इसने 10 तक प्रिंट कराया, उसके बाद आउट ऑफ द लूप, ठीक है। जबकि इसको अगर ये कंडीशन इसकी जगह पे ये कंडीशन ना होती या फिर ये लाइन ना होती तो फिर ये 0 तक 1 तक प्रिंट कराता, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन की वजह से ब्रेक करके, मतलब इसने जो ये मटका है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसने इसको तोड़ दिया, और उसके बाद फिर ये वाला लाइन प्रिंट करा दी इसने, ठीक है। तो इसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया स्टेटमेंट, इसने सीधा यहाँ से ट्रांसफर करके इसको बाहर ले आया। ब्रेक का मतलब सब क्लियर है, ब्रेक कैसे काम करता है। हाँ। चलो सबको हमारा ब्रेक क्लियर है। अब ब्रेक के अंदर एक चीज और होती है कि ब्रेक का एक टाइप का कोड और दिखाता हूं तुम्हें, ब्रेक कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो ब्रेक तुम्हारा कहीं भी लूप के केसेस में यूज हो सकता है। अब इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मैं एक ब्रेक का अलग डेमो दिखाता हूँ। वैसे ये तुम्हारी रियल लाइफ में बहुत ही कम यूज होगा, शायद ही कहीं यूज हो, ठीक है। लेबल्ड ब्लॉक ब्रेक, ठीक है। लेबल ब्लॉक ब्रेक मतलब अभी तक ब्लॉक्स सीखे थे, स्टैटिक ब्लॉक, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। नॉन स्टैटिक के आगे नॉन वो स्टैटिक के वो सॉरी एक ब्लॉक के आगे स्टैटिक लिख दो, स्टैटिक ब्लॉक बन जाए, एक ब्लॉक के आगे कुछ लिखोगे नॉन स्टैटिक ब्लॉक बन जाएगा, है ना, सीखा था ना हमने। तो फॉर एग्जाम्पल हाँ हाँ। ये हमारा नॉर्मल नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एस आउट ब्लॉक बिगिंस, ठीक है। इतना कर दिया मैंने। अब अगर मैं इसका आगे स्टैटिक लगा दूंगा ये बन जाएगा स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। लेकिन मैं इसको स्टैटिक ना बना के इसका मैं आज नाम रखूंगा, नाम रखूंगा, मान लो मैंने इसका नाम रखा L1, ठीक है, मतलब लेबल ब्लॉक 1। अब जब भी तुम्हें इस कोड को बुलाना है, ठीक है, इस एक लेबल ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ब्लॉक मतलब होता है एक साथ काफी सारी चीजें लिखी रहना, एक साथ काफी सारी लाइनें, एक साथ डब्बा उठा के ले आना। तो जब भी तुम इस L1 डब्बे को बुलाओगे तो ये इसके अंदर जितनी भी लाइन्स होगी ना सारी एक साथ उठ के आ जाएंगी कि हाँ मालिक बुलाया हमें, ठीक है। वैसे तो मान लो मैं इस डब्बे का नाम दे दिया। अब इस डब्बे के अंदर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं int x इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो या छोड़ो ये तुम्हें बाद में बताऊंगा, इसके लिए एक टॉपिक और तुम्हें जानना जरूरी है, वो मैं बाद में बताता हूँ फिर। लेबल ब्लॉक अभी के लिए भूल जाते हैं, अभी हम काम करते हैं कंटिन्यू के ऊपर, ठीक है। और कंटिन्यू के अंदर क्या होता है, कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू करता है ये। अब हम ब्लॉक ब्रेक तो समझ चुके हैं, अब हम चलते हैं कंटिन्यू पे। तो कंटिन्यू कंटिन्यू क्या करता है, मान लो तुम्हारी एक लूप चल रही है, ठीक है, तुम्हारा कोड है, कोड ऊपर से नीचे जा रहा है, तो कंटिन्यू क्या करता है तुम्हारा वो ब्रेक तो क्या करता है, ब्रेक ने इधर कोई कंडीशन देखी, उसने इस पूरे मटके से बाहर निकाल के सीधे तुम्हारे इस जगह पे लाके रख दी, उस पूरी लूप से बाहर निकाल के, ठीक है, वो बाहर लाके रख देता है चीजें। लेकिन तुम्हारा कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू सिर्फ एक बार स्किप करता है, एक बार स्किप मतलब सिर्फ 1 स्किप, और फिर से बाकी कंटिन्यू करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं, डायग्रामेटिकली कैसे करता है ये काम। ये हमारा ये कहीं कोड लिखा है, ये है ये है ये है ये है ये है ये है, और उसके बीच में कहीं लिखा है कंटिन्यू, ठीक है, और उसके बाद में फिर ये सब कुछ लिखा है, ठीक है। और ये जो लिखा है तो ये क्या करता है, लूप के अंदर है, ये एक लूप है, ये पूरा लूप है, मतलब ये बार बार एग्जीक्यूट होता है।
और कंटिन्यू कब हमें करना है, सिर्फ जब कंटिन्यू इज इक्वल टू कोई कंडीशन हो, ठीक है। मान लो इफ कंटिन्यू कब हमें एग्जीक्यूट करना है, जब 10 लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। मतलब हम 20 से लेकर 1 तक प्रिंट कराने हैं, तो हम चाह रहे हैं जैसे ही 10 आ जाए ना, तो इसके आगे का प्रिंट ना हो, इसके नीचे अगर कुछ लिखा है तो वो प्रिंट ना हो, और सीधा कंटिन्यू करके वापस लूप चल जाए, मतलब सिर्फ एक बार बाहर आए। ब्रेक क्या करता है, हमेशा के लिए लूप से बाहर आ जाता है, ठीक है, हमेशा के लिए लूप से बाहर आ जाता है। लेकिन कंटिन्यू पे सिर्फ एक बार लूप के बाहर आता है, वो भी सिर्फ अपनी एक छोटी सी कंडीशन के ऊपर, और वापस से वैसे काम करने लग जाता है। मान लो कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं कि वही मुजरिमों वाला है, कि तुम्हारे पास 1 लाख मुजरिम है, ठीक है, 1 लाख मुजरिम है, लेकिन अब कोई भ्रष्ट आदमी है, ठीक है, वो क्या चाह रहा है, उसको पता है कि किस आदमी ने किया है, ठीक है। मान लो कि एक मुजरिम है, वो है M1, उसको पता है कि इस आदमी ने काम किया है, तो वो क्या करेगा, इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा जिसके अंदर रेटिना और फिंगरप्रिंट स्कैन हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कंटिन्यू कर देगा, एक केस लगा देगा कंटिन्यू, ठीक है। ये है जहाँ आमतौर पे हैकर्स ऐसी चीज यूज करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू, कि अगर, नहीं वैसे भी यूज होता है, लेकिन हैकर्स के नजरिए से बता रहा हूं मैं, कि इस एग्जांपल के अंदर, कि अगर इसकी इस आदमी से चीजें मैच भी हो जाएं, तो उसके बाद आगे का लूप एग्जीक्यूट ना हो, और ये फिर से कट के वापस शुरू से पहले अगले बंदे पे आ जाए, ठीक है। मतलब इसके नीचे अगर लिखा होगा कि हाँ ही इज कल्प्रिट, ठीक है, कल्प्रिट, तो वो चीज एग्जीक्यूट ना हो, सीधा अगले आदमी बात आ जाए, ऐसा भी नहीं रहेगा कि बीच में कोड क्रैश हो गया, ठीक है, कि अभी आगे चल नहीं रहा, इस आदमी पे जाके अटक गया, वो सीधा अगले वाले आदमी से वापस कंटिन्यू हो जाएगी चीजें, सिर्फ उस आदमी के लिए उसके आगे ये कोड चीजें नहीं दिखाएगा। अब मैं इसको एक बार कोड के थ्रू दिखाता हूँ कि कोड में कैसा दिखता है ये चीजें। तो कोड में हम जाते हैं, न्यू जावा क्लास, कंटिन्यू डेमो, ऐड, और इसमें स्टैटिक वॉइड मेन, और फॉर मैं एक समझो कि मैं लिखना चाहता हूँ 1 से लेकर 10 तक के बीच के ऑड नंबर्स, ठीक है, जो कि होते हैं तुम्हारा 1, 3, 5, 7, 9। अगर मुझे ये चीजें प्रिंट करवानी है, ठीक है, मुझे ये चीजें प्रिंट करानी है, इसकी जगह पे कोई दूसरा भी हो सकता है, कि मान लो मुझे 2 इवन चीजें प्रिंट करानी है, तो इवन के लिए बना सकता हूँ, उसके अंदर कंडीशन कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस टाइम 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं प्रिंट कराने हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए 2 तरीके कर सकता हूँ, मैं दोनों तरीके करके दिखाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है, फॉर लूप यूज करता हूँ। इफ int I is equal to 1, I is less than 10, I plus 2, ये कह सकते हैं I plus is equal to 2, या, और ये मैंने कर दिया s out I। ये मैंने सिखाया था, इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है। अब देखो ये भी वही काम करेगा, इसने क्या किया, 1, 3, 5, 7, 9, आई को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया, 1 10 से छोटा है क्या, हाँ छोटा है, छोटा है, तो मैंने पहले प्रिंट करा दिया क्या, अपना 1। अब ऊपर कंडीशन में आया, कंडीशन में 1 की जगह क्या ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया, ठीक है, मतलब जो 1 था 1 की जगह 2 की जगह 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया। अब 3 कंडीशन में चेक किया, क्या 3 छोटा है, हाँ छोटा है, तो अंदर गया, और अंदर क्या प्रिंट हो गया, 3। सिमिलरली ऐसे करके ये इसने प्रिंट करा दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ये लॉजिक ना लिखना पड़े, ठीक है, क्योंकि एक चीज को करने के एक तरीके तो होता नहीं, काफी सारे तरीके हो सकते हैं, तो मैं अपने नॉर्मल तरीके से साथ ही आई प्लस के साथ में इसको कैसे प्रिंट करा सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे वही आउटपुट आए जो पहले आ रहा था, मतलब कि सिर्फ ऑड नंबर्स इसके बीच के। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं एस आउट, सॉरी, एस आउट आई, तो अब ये क्या कर देगा, ये करा देगा प्रिंट 1 से लेकर के 10, 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर, ठीक है। इसने 1 से लेकर के 9 तक के सारी चीजें प्रिंट करा दी, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कंडीशन डाल देता हूँ, इफ आई %2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो कंटिन्यू, तो अब देखो इस कोड के अंदर क्या होगा, इसको हमें समझना है। मैं इसको लेके चलता हूँ, कंटिन्यू का हमें फ्लो समझना है, कंटिन्यू काम कैसे करता है। एक बार काम करना समझ में आ गया, उसका हम से कहीं भी कोड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये समझो कि ये सारी जो तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे औजार हैं। औजार मतलब कि पेंचकस, टेस्टर, प्लास, हथौड़ा, तुम्हें पता लग जाए ना एक बार एक चीज क्या काम करती है,
कील ठोकनी है तो उसके लिए मुझे पेंचकस लेके नहीं आना है, उसके लिए मुझे हथौड़ा चाहिए। तो ये तुम्हें बता रहा हूँ, ये हथौड़ा है, ये पेंचकस है, ये स्क्रू ड्राइवर है, ये ड्रिल मशीन है, वो सारी चीजें हैं। तो अभी हम सिर्फ टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम टूल्स को अच्छे से समझना चाहिए कि कैसे काम करता है। कंट्रोल V, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ कि काम कैसे करता है। तो ये है हमारा कोड, ठीक है। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इतना तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे हुआ है इनिशियलाइजेशन, इंट i इज इक्वल टू 1, तो हमारे उसके अंदर i की वैल्यू 1 है। अब अगला उसने चेक किया, क्या i 10 से छोटा है, एक से, ओ मतलब एक 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, छोटा है, ट्रू है, तो ट्रू हुआ तो इस कंडीशन के अंदर जाएगा, मतलब कि जो इसकी बॉडी है इस बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। मैं एक स्टेटमेंट और लगाता हूँ यहाँ, अपनी फॉर लूप के बाहर, एस आउट ऑफ द फॉर लूप, कंट्रोल S, ठीक है। तो हमारा कोड उसके लूप के बाहर आ जाएगा। अगर फॉल्स हुआ तो ये है ट्रू, ट्रू की कंडीशन ये, अगर फॉल्स होता है तो ये चीज आ जाएगी यहाँ फॉल्स। और तो अब देखो i इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, i 10 से छोटा है, सही है, तो ये इस ट्रू वाले ब्लॉक के अंदर गया। ट्रू वाले ब्लॉक के अंदर सबसे पहले क्या है, कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर घुसेगा, फॉल्स होती है तो सीधा इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस एस आउट वाली लाइन के ऊपर। तो इंट आई, अब आई इज इक्वल टू 1 है, अब 1 अंदर गया, इज 1 एम्परसेंट 2 इज इक्वल टू 0, 1 एम्परसेंट 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये सच है? अब जिसको याद है उसको अच्छी बात है, जिसको याद नहीं वो फिर से रिवाइज करे। 1 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू, याद है? हाँ याद है। अच्छा फिर तो अच्छी बात है। 1 मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 2 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 होता है, 3 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना क्लियर है तो ये कोड समझने कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिमाइंडर ठीक है। बस इतना बता दो, याद आ हाँ जाएगा। करेक्ट, ये रिमाइंडर है। क्या 1 का अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 बचेगा? नहीं, 1 बचेगा, ठीक है। 0 नहीं बचेगा मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब इधर नहीं आएगा, ये सीधा इधर आया। तो क्या हुआ यहाँ पे लाइन प्रिंट हो गई, तो इसका आउटपुट हमने प्रिंट हो गया 1। अब इसके बाद क्या गया ये कोड, इसके बाद इधर गया, ठीक है, जहां इसका इंक्रीमेंट हुआ था i प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू हो गई, i की हो गई वैल्यू 2, ठीक है। अब 2 चेक करेगा, क्या 2 10 से छोटा है? हाँ छोटा है, ठीक है। तो ये इस ट्रू वाले ब्लॉक के अंदर घुसेगा, इस ट्रू वाले ब्लॉक के अंदर घुसते ही इस वाली लाइन पे है, इफ वाली लाइन पे। अब 2 एम्परसेंट 2, 2 एम्परसेंट 2 इज इक्वल टू 0 होता है, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू हुई, और ट्रू हुई तो कंटिन्यू पाएगा। कंटिन्यू पाएगा मतलब क्या, अब इसके बाद में जितना भी कोड लिखा है ना, ये इससे बाहर निकल आएगा और वापस इस पे चल जाएगा। मतलब इसको थोड़ा गंदा हो गया, थोड़ा समझाता हूँ। या तो अब क्या होगा, अब जैसे ही कंटिन्यू पे आएगा, इस कोड के अंदर घुसेगा, तो वो सीधा इसके बाद की कोई और लाइन एग्जीक्यूट किए बिना सीधा वहां पहुंच जाएगा जहां इसको कोड के बाद पहुंचना चाहिए था। ये सब कह देगा कि भाई इसका कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं है, तुम वापस शुरू से अगले अगले घर पे जाओ। मतलब कि घर चेक कर रहे हैं हर एक का, पुलिस वाले, क्या इस घर के अंदर कोई है, इस घर के अंदर कोई है। और जहां उसको दिखाई देगा कि यहाँ तो कोई जान पहचान वाला है, आतंकवादी है, तो कह देगा अंदर कोई नहीं, अंदर कोई नहीं है, तुम अगले दरवाजा खोलो। बस इतना सा काम है इस कंटिन्यू का, ठीक है। ये एक औजार है, इस औजार का काम समझो। जब तुम्हें कोई चीज स्किप करनी होती है, स्किप बटन की तरह काम करता है कंटिन्यू। ठीक। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए ये डिटेल स्किप करनी है, तो इसलिए हम इसके अंदर न जाके सीधा अगले आदमी पे आ गए। क्लियर है? अब इसका आउटपुट देख लेते हैं कि ऐसे आएगा जैसे हम सोच रहे हैं, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो इसका आंसर आया 13579 आउट ऑफ द लूप। एक बार फिर से देखते हैं कैसे। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, 2 वैल्यू हुई, एम्परसेंट 0 हुआ, तो उसके बाद कंटिन्यू, मतलब इसने प्रिंट ही नहीं की वो लाइन और सीधा कहाँ भाग गया, कंटिन्यू होने पे। तब उसकी वैल्यू हो गई 3। 3 10 से छोटा है? हाँ छोटा है। अब हम चेक कर रहे हैं, क्या 3 एम्परसेंट 2 0 होता है? नहीं, 3 एम्परसेंट 2 1 होता है। तो मतलब फिर से हाँ, मतलब कि इसके अंदर नहीं जाएगा। और कहाँ जाएगा, इस लूप की ट्रू ना होने की वजह से, फॉल्स होने की वजह से इस लाइन पे। इधर क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, तो 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। इस तरह से सारी चीज चलती रहेगी। मान लो अब जैसे बग्गा ने बोला था कि अगर मुझे 10 के अलावा कुछ ही प्रिंट कराना हो, तो इफ i इज इक्वल टू 10 और मुझे प्रिंट कराना है ये अपना 20 तक की वैल्यू, ठीक है। तो
अब क्या होगा इस कोड के अंदर, सब प्रिंट हो Skip कर जाएगा, दूंगा। सिर्फ 10 को स्किप कर देगा वो। ठीक है, देखो तो ये क्या हुआ, 1 से लेकर 9 तक ये रहा, 10 वाइस ने स्किप कर दिया, और 11 से लेकर 20 तक, उसके बाद फिर आउट ऑफ द लूप। क्लियर है? वही तो बताया था, लूप के अंदर ही तो जाना पड़ेगा। लूप के अंदर कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, हाँ, या वो तो हम दूसरी कहीं भी कितना कंडीशन। भी यूज कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर तुम्हें एक कील मतलब एक स्क्रू ड्राइवर लगाना है दीवार के अंदर, तो सिर्फ एक ही चीज से लगा सकते हो। कभी का देखा होगा कि उसको पहले स्क्रू से टाइट करते हैं, फिर पहले हथौड़े से मारते हैं हल्का सा, फिर स्क्रू से टाइट करते हैं, तो मल्टीपल हो जाए, तुम यूज कर सकते हो जैसे तुम्हें चाहिए। पहले ड्रिल मशीन से गड्ढा करो, उसके बाद कील को हथौड़े ठोको, दैट डजंट मैटर। दीज आर जस्ट टूल्स टू मेक योर कोड वर्क। ठीक है, तुम्हारे लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए। चलो फिर इतना क्लियर है। अब रिटर्न के लिए किसी को एग्जांपल देखना है या फिर रिटर्न क्लियर है? रिटर्न रिटर्न के लिए छोटा सा कोड बना देता हूँ। रिटर्न भी एक वो है ना, अपना ट्रांसफर स्टेटमेंट, तो इसके लिए छोटा सा कोड बनाता हूँ, ज्यादा बड़ा। रिटर्न डेमो, बहुत ज्यादा रिटर्न देखने वाले हैं। WRIM सोच रहा WRIM, मेरे को लगा तो WRI वाला कोई रिटर्न बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, रिटर्न रिटर्न होता है जब भी हम किसी फंक्शन के थ्रू किसी चीज को कॉल करना चाहते हैं, उसका जो रिटर्न टाइप होता है। फॉर एग्जांपल मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है, इंट b इज इक्वल टू 20, और मैं एक फंक्शन लगाता हूँ जिसका नाम है ऐड, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ a, b, ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा मैं उसको आंसर को स्टोर करता हूँ इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ये। अब ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि बहुत सारी गलती कर दी हमने। कंट्रोल एक्स, तो हमें सबसे पहले तो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में वही पब्लिश स्टैटिक वॉइड में, उसके बाद ये सारी चीजें करनी चाहिए थी हमें। ठीक है, अभी भी एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हमने एक मेथड तो लिख दिया लेकिन इसकी बॉडी नहीं बनाई। डिफाइन नहीं। हाँ, तो ये कह रहा है क्रिएट मेथड ऐड रिटर्न डेमो। ठीक है, मतलब हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम खुद भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे हम खुद भी कर सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक ऐड इंट a इंट b, ठीक है, और ये रहा अपना, और इसका एक रिटर्न टाइप भी होगा। रिटर्न टाइप मान लेते हैं हम इंट है इसका रिटर्न टाइप। ठीक है, अब सारी एरर चली गई है। ठीक है, लेकिन एक एरर भी दिखाई दे रही है। ये एरर क्यों दिखाई दे रही है? मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, तुम रिटर्न तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो मैं इसके अंदर कर देता हूँ रिटर्न a प्लस b, और ये तुम्हारा कोड तैयार। तो रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न तुम्हारा इस वाले स्टेटमेंट से तुम्हारा कोड का जवाब उठा के इधर पहुंचा रहा है, मतलब इधर से कहीं और स्टेटमेंट को फ्लो कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है स्टेटमेंट का। ठीक है, एक देखो पहले मेथड ने स्टेटमेंट ट्रांसफर किया, मेथड कॉल हुआ, तो ये लाइन मान लो इसके बीच में 1 करोड़ लाइन और लिख दूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं इसके बीच में बहुत सारा कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन लेकिन ये इस कोड के अंदर ना जाके सीधा ऐड के ऊपर जाके सीधा यहाँ पे आएगा, तो एक टाइप का ये इसका ट्रांसफर स्टेटमेंट है। इसको ट्रांसफर कर दिया इसने सारा कंट्रोल यहाँ से यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे किया, तो रिटर्न के बाद चाहे तुम इसके बाद में भी 1000 चीजें लिख लो, ठीक है, बहुत सारी चीजें लिख लो, लेकिन वो एग्जीक्यूट कभी होंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ही चीज रिटर्न करके यहाँ से स्टेटमेंट यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको तुम्हें मेथड तो हल्के फुल्के समझाए होंगे, नहीं समझाए होंगे थोड़ी देर बाद में, थोड़े टाइम बाद में हम करेंगे भी, वैसे मेथड में समझाए शायद। तो ये क्या है? ये ए है, बी है, ये वैल्यूज इसके अंदर गई है ऐड के अंदर। ठीक है, ए के ऐड के अंदर ये ए और बी वैल्यूज आई है, और उसने एक इंटीजर टाइप का डाटा रिटर्न करेगा, तो ए और बी को जो प्लस होके फिर रिटर्न करेंगे, और रिटर्न फिर यहाँ पे रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम सीधा यहाँ पे एस आउट करके रिजल्ट प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा कैसे कंट्रोल को फ्लो करा रहा है वो अभी हमने देखा। ठीक है, 10 + 20 = 30। क्लियर? कहीं कोई डाउट? आज के टॉपिक्स क्लियर है। इसके बाद फिर फाइनली ट्राई कैच और असर्ट बच गया है, जिसमें फाइनली और ट्राई कैच हमारा आएगा जिस टाइम हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, और हमारा असर्ट आएगा उसके भी बाद में। ठीक है, तो आज तक के सारे डाउट क्लियर, मतलब सारे टॉपिक्स क्लियर आज के? हाँ या फिर मैं इस कोड को कमिट कर देता हूँ और सबको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। सॉरी।